हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MPSC 006 शांति और संघर्ष अध्ययन के बारे में। टॉपिक है क्रांतिकारी युद्ध पर निबंध लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। युद्ध आंतरिक भी होता है और युद्ध अंतर्राष्ट्रीय भी। वास्तव में युद्ध की संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि युद्ध जो होता है देश के अंदर भी होता है, यानी आंतरिक जिसे गृह युद्ध का नाम दिया जाता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जिसे विश्व युद्ध का नाम दिया जाता है। तो वास्तव में यहाँ पर जो युद्ध की संकल्पना जो दी गई है वो दी गई है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संकल्पना है। इस युद्ध में दो या अधिक राष्ट्र अलग अलग राष्ट्रीय हितों के पहलुओं पर लड़ते हैं। तो ये जो युद्ध होते हैं दो देश या दो से अधिक देशों के मध्य होते हैं, और ये हित आदर्शों, सत्ता क्षेत्र अथवा परस्पर संबंधित सामान्य संकल्पनाओं से संबंधित हैं। तो ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध होते हैं या तो इन्हें अपने हित आदर्शों या सत्ता प्राप्त करने या क्षेत्र को हथियाने या परस्पर संबंधित सामान्य संकल्पनाओं से संबंधित भी माने जाते हैं, जबकि दूसरे स्तर पर वार्ता राष्ट्रों के अंदर संघर्षों पर केंद्रित रहती है। और जो दूसरे जो स्तर के युद्ध होते हैं वो देश के आंतरिक होती है, राष्ट्रों के अंदर संघर्षों को बढ़ावा मिलता है, तो वो दूसरे स्तर के युद्ध होते हैं। अब बात करते हैं क्रांति की अवधारणा के बारे में। क्रांतिकारी युद्ध वह युद्ध होता है जिसमें सैनिक बल का प्रयोग से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो होती है देश के अंदर जो सत्ता अगर निरंकुश होती है या सत्ता को बदलने के लिए जब लोग बल का प्रयोग करके सत्ता हस्तांतरित करने का प्रयास करते हैं तो इसे हम क्रांतिकारी युद्ध कहते हैं। शासक वर्ग के विरुद्ध लड़ाई की इस भावना को निर्णायक ठहराया जाता है कि शांतिपूर्ण साधनों से बदलाव नहीं लाया जा सकता, इसलिए लोगों ने हथियार उठाए। साधारण कोई संघर्ष छोटा नहीं होता बल्कि शोषणकारी शासन के विरुद्ध लंबे समय तक चलता है। तो देश में जैसे कि आपने देखा कि रूस के अंदर सोवियत संघ के अंदर निरंकुश सत्ता थी, निरंकुश जारशाही का शासन था। तो लोग उसके लंबे समय तक उस सत्ता को बदलना चाहते थे, और वो सत्ता जो रूस के अंदर जारशाही की निरंकुशता थी वो वहाँ पर शोषणकारी प्रक्रिया अपना रही थी। तो इसके संदर्भ में मार्क्स की विचारधारा के आधार 1917 में जो क्रांति हुई थी ये भी एक क्रांतिकारी युद्ध है। और अगर हम बात करें भारत के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम वाले युद्ध चले हैं वो भी दो पक्षों के आधार पर चले हैं, जैसे कि नरम दल और क्रांतिकारी युद्ध भी है रहा है। हमारे जो भारत के जो आंदोलन है वो उनके दो पक्ष रहे हैं, एक तो एक नरम दलीय रहा है और एक गरम दलीय यानी क्रांतिकारी पक्ष रहा है। इसलिए ये जो बदलाव जो होता है ये जो सत्ताधारी होते हैं उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश होता है, और इनका मानना है क्रांतिकारियों का कि शांतिपूर्ण साधनों से आप देश में बदलाव नहीं ला सकते, इसलिए लोगों ने हथियार उठाए। साधारणतः कोई संघर्ष छोटा नहीं होता बल्कि शोषणकारी शासन के विरुद्ध लंबे समय तक चलता है। इस युद्ध की योजना निश्चित रूप से क्रांतिकारी होनी चाहिए क्योंकि ये प्रमुख रूप से सत्ता की आधुनिक प्रणाली में प्रमुख बदलाव लाने के संदर्भ में होती है। अब बात करते हैं क्रांतिकारी युद्ध की विशेषताओं के बारे में। पहला है सत्ता परिवर्तन होना। तो ये क्रांतिकारी युद्ध जो होते हैं ये जो बड़े खतरनाक युद्ध होते हैं, किसी देश की सत्ता को बदलने के लिए जब लोगों में आक्रोश बढ़ता है और जब वो बलपूर्वक और अशांति के साधनों का प्रयोग करके जब सत्ता को परिवर्तित करते हैं तो वो क्रांतिकारी का स्वरूप होता है। इसलिए क्रांतिकारी की प्रमुख विशेषता होती है सत्ता परिवर्तन करना। दूसरा है सैनिक विशेषताएं। तो सैनिक विशेषताओं में छापामार युद्ध क्रांतिकारी युद्ध का महत्वपूर्ण भाग है। हालांकि क्रांतिकारियों को राज्य की शक्ति का मुकाबला करना होता है, इसलिए वे राज्य के साथ सीधे सीधे नहीं टकरा सकते। समय की मांग के अनुसार अपनी योजना तैयार करना क्रांतिकारी युद्ध के लिए जरूरी होता है। तो क्रांतिकारी युद्ध के अंतर्गत सेना का भी अपना योगदान होता है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर समय समय पर सैनिकों ने सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो नेक्स्ट है राजनीतिक विशेषताएं। राजनीतिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। क्रांतिकारी युद्ध कुछ विशेष राजनीतिक प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए लड़ा जाता है और इसमें राजनीतिक नेतृत्व केंद्र बिंदु
होता है तो ये राजनीतिक सत्ता के खिलाफ, राजनीतिक जो प्रयोजन होते हैं उसके खिलाफ भी ये सत्ता परिवर्तन का युद्ध लड़ा जाता है। इसे क्रांतिकारी युद्ध का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक व आर्थिक विशेषता। तो वास्तविक रूप से क्रांतिकारी युद्ध हमेशा अनुभवी अन्याय के विरुद्ध लड़े जाते हैं। युद्ध के प्रयोजन इस प्रकार से तैयार करने की कोशिश की जाती है जिससे एक तो शोषित समाज को लाभ प्राप्त हो और दूसरा राज्य द्वारा थोपे गए आदर्शों और कार्यों से समाज को राहत महसूस हो। नेक्स्ट है वैचारिक विशेषता। जी, क्रांतिकारी की दूसरी विशेषता है वैचारिक विशेषता। देखते हैं, इसमें जन समुदायों को शामिल करने तथा दीर्घावधि यानी दीर्घकालीन विधि युद्ध में इच्छाएं बनाए रखने का तर्क मिलता है। विचारधारा खतरा उठाने के कार्य में जन साधारण को एक सूत्र में बांध कर रखती है तथा खतरा उठाने की प्रेरणा देती है। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक, ये वैचारिक विशेषता थी। अब बात करेंगे मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में। मनोवैज्ञानिक विशेषता क्रांतिकारी की एक प्रमुख विशेषता है। ये व्यक्तियों के मस्तिष्क के संबंधित संघर्ष है जिसके लिए आम प्रचार का माध्यम अपनाया जाता है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति जो होते हैं, जो क्रांति होती है, ये लोगों के दिमाग की लड़ाई है। इसलिए साधारण तरीके से यानी आम प्रचार, युद्ध का आम प्रचार का माध्यम अपनाया जाता है ताकि लोगों को युद्ध के बारे में आसानी से समझ में आ सके। तो ये हमारा जो टॉपिक था क्रांतिकारी युद्ध का और उसकी विशेषता के बारे में था। तो इसे आप बहुत अच्छे से करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।